नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पाठ स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है स्वप्न। उस स्वप्न काव्य से ये स्वदेश प्रेम शीर्षक लिया गया है। तो इस कविता को शुरू करते हैं। ये कविता जो है भावात्मक शैली में है। जो देशवासी हैं उनके अंदर देश प्रेम का भाव जागृत करने के लिए है। तो इसकी शैली भावात्मक शैली है और वीर रस से युक्त है, क्योंकि भारत देश के वीरों की गौरव गाथा को राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है। और इस कविता में 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 16 मात्राएं चौपाई में भी होती हैं, पर ये चौपाई नहीं है। तो शुरू करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है और जो भारत के हमारे पूर्वज हैं, अर्थात यहाँ के वीर हैं, उनका जो प्रताप है, उनकी जो शक्ति है, ताकत है, उसको दिवाकर अर्थात सूर्य सूर्य उस बात का साक्षी है। कैसा साक्षी है? प्रत्यक्ष। उसने अपनी आँखों से भारत के वीरों को, हमारे पूर्वजों को, उनकी शक्ति को देखा है। और वो शक्ति कैसी है? अतुलनीय। अतुलनीय का मतलब जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी हमारी भारत देश के वीरों की यश गाथा है जो किसी से बराबरी नहीं कर सकती। और आगे कहा कि घूम घूम कर देख चुका है। और कौन देख चुका है? निशाकर। निशाकर मतलब चंद्रमा। जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा ने भारत के वीरों की कीर्ति मतलब यश को, और ये यश कैसा है? निर्मल अर्थात स्वच्छ। स्वच्छ यश को चंद्रमा ने भी घूम घूम कर संपूर्ण पृथ्वी पर देख लिया है। और जितनी स्वच्छ कीर्ति भारतवासियों की है, इतनी किसी और की नहीं है। और यहाँ घूम घूम कर में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे का देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और इस भारत के देश के वीरों का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो संपदा है, उसको आकाश के, नव माने आकाश, आकाश के अनंत तारागण यानी असंख्य मात्रा में जो तारागण हैं, उन्होंने भी इस भारत के वैभव को देखा है। भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और आगे कहा गया कि अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और अनगिनत बार जो आकाश है, वह आकाश भारत के वीरों का विजय घोष। और ये विजय घोष कहाँ हुआ था? रण में, युद्ध में, है ना। युद्ध के क्षेत्र में जब ये गर्जना करते थे, जब ये लोगों को ललकारते थे भारत के वीर, तब उसकी गर्जना को आकाश ने एक दो बार नहीं, कई बार सुना है कि है कोई माई का लाल जो आके हमसे टकराए, और जो भी आके टकराया वह हार ही गया। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और वही सिकंदर जब भारत आया तो पुरुराज से हार गया। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। आगे कहा कि जो हमारा भारत है वह कैसा है? कहा कि वह शोभित है, मतलब शोभायमान है। इस जो भारत देश का जो मस्तक है
वह शोभायमान है किससे? दिव्य सर्वोच्च मुकुट से। दैवीय गुणों से युक्त जो हिमालय है, उस हिमालय के सर्वोच्च मुकुट से, यानी कि हिमालय रूपी मुकुट से हमारे भारत देश का मस्तक शोभायमान है। और यहाँ पर मानवीकरण है, क्योंकि भारत देश को एक पुरुष के समान बताया गया है और उसके मस्तक पर उसने मुकुट धारण किया है, और मुकुट धारण मनुष्य करते हैं। आगे कहा, गूंज रही हैं सकल दिशाएं। सकल का मतलब होता है संपूर्ण। सकल का मतलब संपूर्ण दिशाएं जो हैं वो गूंज रही हैं किससे? जिनके जय गीतों से अब तक भारत के जो वासी हैं, भारत के जो पूर्वज रहे हमारे, उन पूर्वजों के जय गीतों का गान संपूर्ण दिशाएं कर रही हैं, यानी गुंजायमान है। और क्या है आगे? जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। और जिनकी महिमा को लगातार, हिम माने बर्फ, गिरि माने पर्वत, और वर माने श्रेष्ठ, यानी कि जिनकी महिमा को लगातार श्रेष्ठ हिमालय, जिसका साक्षी बनकर सत्य रूप में शोभायमान है भारत की भूमि पर, और लगातार भारतवर्ष की महिमा को संपूर्ण देश में, संपूर्ण पृथ्वी में बताता है कि ये झूठी बातें नहीं हैं। जैसे मैं यहाँ पर अड़िग खड़ा हूँ, इसी तरीके से भारत के वासी जो हमारे पूर्वज थे वह भी खड़े हुए थे। और आगे कहा, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और ये जो भारतवर्ष है, इसके विशाल वक्ष स्थल पर, विशाल सीने पर विमान दल, विमान के समूह, जहाज के समूह उतरा करते थे। अर्थात अनेक देशों से लोग यहाँ आया करते थे और यहाँ का ज्ञान प्राप्त करके जाया करते थे, और बहुत कुछ यहाँ से सीखते थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अपने देश में ले जाते थे, उन्हें अपनाते थे। आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि बहुत सारे लोग यहाँ आते थे और हमारे जो उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़कर, सुनकर उसका अपनी ही भाषा में अनुवाद कराया करते थे, क्योंकि ज्ञान की सीमा भारत में जितनी है इतनी अन्य देशों में नहीं है। आगे कहा गया, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिबासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। आगे कहा, सागर। सागर मतलब समुद्र। समुद्र जो है वो निज छाती पर, निज मतलब अपनी, समुद्र अपनी छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत, अर्णवपोत कहते हैं समुद्री जहाज को, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, और एक आध नहीं, कैसे, अनगिनत अनगिनत समुद्री जहाज़ों को अपनी छाती पर उठा उठा कर क्या करता था? भूमंडल के सकल तटों पर प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर के पहुंचाया करता था। अब यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण है कि समुद्र को सामान पहुंचाने का व्यक्ति की तरह साधन दिखाया गया है, व्यक्ति की तरह दिखाया गया है कि कैसे, जैसे एक व्यक्ति एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, उसी तरीके से जो भारत के समुद्र हैं वह समुद्र भी प्रसन्न होकर के, प्रमुदित मतलब प्रसन्न होकर के, भूमंडल यानी पृथ्वी के सकल माने संपूर्ण तटों पर, यानी संपूर्ण किनारों पर, है ना, क्या करते थे? प्रसन्न होकर के अगणित अर्णवपोत, अनेक समुद्री जहाज़ों को उठा करके प्रसन्न मन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। संपूर्ण पृथ्वी के किनारों तक भारतवासियों की महिमा को बताया करते थे। आगे क्या है? नदियां जिसकी यश धारा सी। जो नदियां हैं वह किसकी धारा है? यश रूपी धारा। यश रूपी धारा के समान, यहाँ रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों ही, यश रूपी धारा है और धारा के समान। तो नदियां यश रूपी धारा के समान क्या करती थी? निशिबासर, रात दिन बहती थीं, और रात दिन बहकर इस भारतवर्ष की महिमा को अनेक देशों में पहुंचाने का कार्य करती थीं, और आज भी कर रही हैं। और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और यदि तुम ये प्रयास करोगे
कि ये जो नदियां हैं जहाँ पर हमारे पूर्वज थे, जो जिनका यश देशों विदेशों में फैला हुआ है, तो उनके चरण चिन्ह को भी तुम यानी पैरों के निशानों को भी तुम इन नदियों के तट पर यानी किनारे पर प्राप्त कर लोगे, देख लोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी हमारे देश में राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, ये भी भारत की भूमि पर अवतरित हुए हैं। कृष्ण ने यमुना नदी के तट पर अनेक रासलीलाएं की, और यमुना नदी जहाँ भी जाती है वह भारत की इस गौरव गाथा को अन्य देशों तक पहुँचाती है। इसी प्रकार से जो राम हैं, उन राम ने भी सरयू नदी के तट पर या गोमती नदी के तट पर या तमसा नदी के तट पर, ये सब लोग जहाँ जहाँ रुके और जहाँ इन्होंने स्नान किया, तो इन्होंने भारतवर्ष की मर्यादा को, उसके नैतिक मूल्यों को, पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो, इन सभी गौरव गाथाओं को, अपने यश को लगातार अन्य देशों में भी पहुंचाया है। और थोड़ा बहुत नहीं, रात दिन लगातार, है ना। और इनके तटों पर, इनके किनारों पर इन्हीं पूर्वजों के चरण चिन्ह भी तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। आगे कहा, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। आगे रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप तो भारत देश में रहते हैं, जो सब प्रकार से शक्ति से संपन्न है, हर तरह का वातावरण है, माहौल है, देश प्रेम की भावना तो हर व्यक्ति में होती है। कहा कि विषुवत रेखा का प्राणी। विषुवत रेखा कौन सी रेखा कहलाती है बच्चों? विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कहते हैं। भूमध्य रेखा जो कि 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें आप जानते हो कि ब्राज़ील है, युगांडा है, केन्या है, मालदीव है या इंडोनेशिया है, ऐसे जो देश हैं उन देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। वहाँ का रहने वाला जो वासी है बच्चों, इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत होती है। आपको एसएसटी के टीचर ने पढ़ाया होगा, बताया होगा, विषुवत रेखा जो है वो गर्म जलवायु से युक्त है। और वहाँ के जो निवासी हैं वह कैसे हैं? जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वह हाँफ हाँफ कर जो है वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्यार करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग माने प्रेम, और प्रेम कैसा? अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। यानी कि जो भी लोग विषुवत रेखा के निवासी हैं वह भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। और केवल यही नहीं कि गर्म प्रदेशों के, आगे कहा कि ध्रुववासी, जो ध्रुवीय प्रदेशों पर रहने वाले लोग हैं, ध्रुवीय प्रदेशों पे जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं? वो ठंडे प्रदेश कहते हैं उनको, ध्रुववासी। 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है बच्चों, वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। जो आपने देखा होगा ना, इग्लू वगैरह के घर बना करके रहते हैं। और जो कनाडा है, रूस है, अमेरिका है, यहाँ के लोग। और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर धरती बहुत ठोस रहती है। अंटार्कटिका वगैरह जो महाद्वीप हैं वह इन क्षेत्रों में होते हैं। वहाँ पर सर्दी बहुत होने के कारण कहा गया ध्रुववासी। जो ध्रुववासी है वो हिम में यानी बर्फ में, और तम माने अंधकार में जी लेता है कांप कांप कर। अभी आपने देखा था कि गर्म देश के निवासी जो थे, विषुवत रेखा के जो निवासी थे, उनका ही जलवायु गर्म रहती थी और वो हाँफ हाँफ के अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कांप कांप कर। इन शब्दों में अनुरक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो वो कांप कांप कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन कभी भी अपने देश की बुराई नहीं करते, अपने देश से लगातार प्रेम करते रहते हैं। और आगे कहा कि वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी अर्थ माता और जन्मभूमि यानी वह जन्म स्थान जहाँ आपने जन्म लिया है, ये दोनों चीज़ें स्वर्ग के वैभव से भी बड़ी हैं, महान हैं, गौरवशाली हैं। तो यानी कि जहाँ आपने जन्म लिया है, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश के प्रति आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। ये नहीं कि पता चला कि ठंडे प्रदेश के निवासी कह देते यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, हम तो सर्दी में काँप रहे हैं,
तो वो कहीं और चले जाते हैं। ये जो गर्म प्रदेश के हैं वो भी कहते थे जहाँ ठंड होगी वहाँ चले जाएंगे, नहीं, वो जहाँ जन्मते हैं वहीं अपनी मृत्यु भी उनकी अगर हो जाए तो उस देश से प्रेम के कारण उस देश को छोड़कर नहीं जाते। आगे कवि कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सखद विभल सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको ये वीरों के वंशज। आगे उन्होंने कहा, क्या कहा, ये कहा कि जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं या जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वह भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। और हे भारत के निवासियों, तुम तो हे प्रिय, तुम्हारी जो मातृभूमि है वह कैसी है, स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। हे प्रिय बंधु माने भाई, हे प्रिय भाई, तुम्हारी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग के समान है। क्यों है? क्योंकि वह सुखद है, सुख देने वाली है। और सकल माने संपूर्ण, विभवों की आकर, आकर माने खजाना, खान, यानी संपूर्ण वैभवों की खान है, संपूर्ण ऐश्वर्यों की खान है। भारत में जितनी चीज़ें हैं इतनी अनेक अन्य देशों में नहीं है। तो ऐसे देश में तुमने तो जन्म लिया है जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो कहा कि धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धरा शिरोमणि मातृभूमि में यानी ये जो तुम्हारी भारत की मातृभूमि है, जो संपूर्ण पृथ्वी की जितनी भी धरा है, जितनी भी पृथ्वी है उसकी शिरोमणि, शिरोमणि मतलब मुकुट, संपूर्ण पृथ्वी का मुकुट है जो तुम्हारी मातृभूमि भारत देश। उस भारत देश में जीवन पाकर सभी भारतवासी धन्य हो गए हैं कि हमने बहुत अच्छी जगह जन्म लिया है। और आगे कहा कि जिसका जल अन्न ग्रहण कर, इस भारत में जन्मे हुए तुमने इस भारत का जल और अन्न यानी यहाँ का पानी पिया है, यहाँ पर भोजन ग्रहण किया है, तो ये बताओ, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, रज माने धूल, इस भारत की मिट्टी में तुम खेले हो, कूदे हो, बड़े हुए हो, यहाँ का पानी तुमने पिया है, यहाँ का अन्न तुमने खाया है, तो एक बात बताओ कि तन रहते कैसे तज दोगे। जब तक ये तुम्हारा शरीर है, तन माने शरीर, जब तक ये तुम्हारा शरीर है तब तक तुम इस भारत भूमि को तजना मतलब त्यागना, तुम इसको कैसे छोड़ सकते हो, हैं। और हे वीरों के वंशज, संबोधित किया है, हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले भारतवासी, ये बताओ कि जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक तुम इस शरीर को इस भारत भूमि से अलग कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज वीर हुए हैं और तुम उसी वीरों के वंशज हो, अर्थात दुश्मन से लोहा लेने के लिए सदैव तत्पर रहते हो। तो इसलिए तुम इस भारत की भूमि को छोड़कर कहीं अन्य जगह नहीं जाओगे। आगे और कहा गया कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। आगे कहा उन्होंने कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी दम हो, दम का मतलब श्वास हो, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी श्वास बाकी है और हो अवशिष्ट, अवशिष्ट माने बची हुई, एक भी धड़कन यदि बची है, यदि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम रखो आत्म गौरव से ऊंची, तुम अपनी आत्मा को गौरवशाली बनाओ और ऊंचा रखो, यानी किसी के सामने झुकने मत दो। तुम भारतवंशी हो, है ना, तुम वीरों के वंशज हो, तो तुम जब किसी से बात करो तो तुम्हारी पलकें ऊंची हों, अर्थात आंखें ऊंची, आंखों से नजरें मिला के बात करो, और तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा हो, किसी के सामने तुम्हारा मस्तक झुकने न पाए, और तुम्हारा मन भी ऊंचा हो, यानी कि तुम मन से उदारवादी हो, संकुचित विचारधारा तुम्हारे मन में न हो। और क्या हो, एक बूंद भी रक्त शेष हो, तुम्हारे शरीर में अगर रक्त की एक बूंद भी शेष का मतलब बची हुई है, अगर एक बूंद भी रक्त तुम्हारे शरीर में बचा हुआ है, तो जब तक मन में हे शत्रुंजय, यहाँ हे शत्रुंजय भी संबोधन है, हे शत्रुओं को जीतने वाले, हे भारत के वासियों,
ये आपको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे भारत के वासियों, जब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी अगर शेष है तो तुम अपने मन में हार नहीं मानोगे और आत्मगौरव से अपने मस्तक ऊंचा रखोगे और क्या करोगे, और अपने मन को उदारवादी बनाओगे और अपनी पलकें ऊंची रखने का मतलब नज़र मिला के लोगों से बात करोगे। और क्या करना चाहिए तुम्हें, आगे कहा कि दीन वचन मुख से न उचारो और मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अपने मुख से कभी भी दीन वचनों को नहीं कहना है। उचारो मतलब बोलो, बोलो मतलब कहो अपने मन से। दीन वचन मतलब दीनतापूर्ण वचन कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, इस तरह के शब्दों को अपने मुख से मत उचारो, मत कहो। और क्या करना करो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का भी भय यानी डर, मृत्यु का भी भय तुम अपने मन में नहीं मानो। क्योंकि आपने वीर वीरेण पाठ पढ़ा था, उसमें क्या कहा गया था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम युद्ध करते करते मर गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। तो इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जुरा, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, संताप रहित होकर के तुम युद्ध करो। ये संदेश दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो यही संदेश आपको रामनरेश त्रिपाठी जी भी अपनी कविता के माध्यम से दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें, श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। का स्वागत करो किसका, मृत्यु का, और वो भी कैसे करो, निर्भय होकर। निर्भय होकर क्यों करो, यानी निडर होकर के, क्योंकि कहा गया कि मृत्यु का जो स्वागत है वो कैसे करो, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निडर होकर इस मृत्यु का स्वागत करो। क्यों, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु एक आराम की जगह है, विश्राम की जगह है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि हाय राम मर जाएंगे तो क्या होगा। अगर मर भी गए तो तुम्हारा जो शरीर है वह यहाँ विश्राम करेगा। विश्राम स्थल का मतलब विश्राम की जगह, आराम का घर है, आराम का स्थान है। कौन, मृत्यु। क्यों, क्योंकि आगे बताया कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद व्यक्ति समाप्त नहीं होता, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। नव माने नए, जीवन माने जीवन को, संबल माने आश्रय बनाकर, नए जीवन को आधार बनाकर व्यक्ति मरने के बाद पुनः नई यात्रा पर जो है वो चलता है, चलने लगता है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वीरता की बात हो तो हमेशा आगे बढ़कर चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और आगे कहा, मृत्यु एक सरता है जिसमें, मृत्यु को क्या बताया गया, एक नदी बताया गया। मृत्यु एक नदी है, मृत्यु रूपी नदी में क्या करो, श्रम से कातर जीव नहाकर। जो व्यक्ति श्रम मतलब परिश्रम करके थक जाता है, वह कातर मतलब व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है जो जीव, वह इस मृत्यु रूपी नदी में नहा लेता है। मृत्यु रूपी नदी में जीव नहाता है और अपने परिश्रम को, श्रम को, थकान को कम करता है। और जब कम हो जाता है, कम हो जाती है उसकी थकान, तो फिर क्या होता है, फिर नूतन धारण करता है। फिर वह नूतन, नूतन मतलब नया तन, फिर वह नए शरीर को धारण करता है। और जो पुराना इसका वस्त्र है, कौन सा वस्त्र, काया रूपी, शरीर रूपी जो वस्त्र है जो कि पुराना हो चुका है, उस वस्त्र को बहा देता है इस नदी में। किस नदी में, मृत्यु रूपी नदी में। तो मृत्यु रूपी नदी में रूपक अलंकार है। तो मृत्यु रूपी नदी में जो शरीर है वह जब थक जाता है तब इस मृत्यु रूपी नदी में नहाता है, और नहा करके पुनर्जन्म धारण करता है, नया जन्म धारण करता है। नूतन यानी नया तन जब उसको मिल जाता है तो जो पुराना काया रूपी वस्त्र है उसको वह इस मृत्यु रूपी नदी में बहा देता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार कहने का मतलब है ये है कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मनुष्य अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, और उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। क्यों करता है, उसकी थकान दूर हो गई। यानी इस शरीर से जितने उसने काम किए परोपकार के, लोगों का भला करने का, तो वह अब शरीर थक चुका था, इसलिए उसको विश्राम की जरूरत थी।
और आगे कहा कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नए शरीर को धारण करता है, और वह मृत्यु को भी उसको प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। तो आगे ये बताया कि मनुष्य जो है वो मृत्यु से कभी भी डरे नहीं। और जो यहाँ पे बात कही गई है कि वह अपने शरीर रूपी वस्त्र को बहा देता है, तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात व्यक्ति नया जीवन धारण करता है और अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे का पद्यांश इस प्रकार है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अर्थात सच्चा प्रेम कौन सा है? सच्चा प्रेम बताया इन्होंने कि जो सच्चा प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, वह कठोर त्याग से संभव है ना। यानी कि जिसकी आत्म त्याग, यानी अपनी आत्मा को जो व्यक्ति त्याग दे, वही सच्चा प्रेम कर सकता है। बताएगा सच्चा प्रेम वही है। सच्चा प्रेम कौन सा है? सच्चा प्रेम वही है कि जिसकी तृप्ति, तृप्ति माने संतुष्टि, कब हो? आत्मबलि, अपने आप को न्यौछावर करने पर, अपने आप को समाप्त करने पर, अपना त्याग करने पर निर्भर हो, मतलब डिपेंड हो। यानी अगर आप ये सोचना चाहते हो कि प्रेम क्या है, तो बताया कि प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। अपने आप को बलिदान दे देना प्यार है, और तभी आपको संतोष मिलता है। और कहा त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो आपको चीज़ों को त्यागना आना चाहिए। अगर आप त्याग नहीं करते तो आपका जो प्रेम है वो कैसा है? निष्प्राण। निष्प्राण का मतलब बिना प्राण के, बिना जीवन के। तो आगे कहा कि करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए सभी भारतवासियों को अपने देश से प्रेम करते हुए अगर प्राण निछावर करने की भी नौबत आ जाए तो अपने देश पर प्राण निछावर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच्चे प्रेम में व्यक्ति त्याग करता है। आपने भरत महिमा को पढ़ा होगा, तो भरत महिमा में आपने देखा होगा कि भरत जी अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं और वो राज्य का त्याग कर देते हैं। यानी किसी भी प्रकार का त्याग हो, प्रेम अगर आप करते हो तो त्यागने की आदत आपको होनी चाहिए। रामनरेश त्रिपाठी जी इस बात को कह रहे हैं। और आगे कहा जो देश प्रेम है वह कैसा क्षेत्र है? वह एक पुण्य क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। तो कहा देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम एक पवित्र क्षेत्र है जो कैसा है? अमल असीम त्याग से विलसित। अमल मतलब स्वच्छता, मल माने गंदगी, और अमल मतलब यानी निर्मल अर्थात स्वच्छ, और असीम, असीम का मतलब सीमा रहित, और त्याग से विलसित, विलसित माने भरा हुआ। यानी जितना ज़्यादा त्याग है व्यक्ति में, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति अपने देश प्रेम को दुनिया के सामने दिखा सकता है कि ऐसे पवित्र क्षेत्र में मुझे प्रेम करने का अवसर मिला, जहाँ मैं अगर आत्मा आहुति भी दे लूँ, अपना बलिदान भी दे लूँ, तो मुझे कतई संकोच नहीं होगा। वह भारत जिसकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, उस देश में हमने जन्म लिया है। आगे और कहा कि आत्मा के विकास से, जिसमें यानी जिसमें आत्मा के विकास से क्या होता है? आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यानी जब व्यक्ति के अंदर आत्म त्याग की भावना आ जाती है, अपना सब कुछ त्याग देने की भावना आ जाती है, तो वह उसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता का मतलब मनुष्यता का भाव, यानी मानवता। और मानवता क्या है? लोगों के दुखों को देखकर उनको दूर करने का प्रयास करना, लोगों के लिए उपकार की भावना रखना, लोगों का जितना आप भला कर सकें ऐसी भावना रखना। और ये सारी भावना भारतवर्ष के लोगों के अतिरिक्त शायद किसी अन्य देश में नहीं है। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी जिसका कि नाम था स्वदेश प्रेम। आशा है आप भी जिस भारत देश के निवासी हैं उस देश से असीम प्यार करेंगे, सीमा रहित प्यार करेंगे, और इस भारत की गौरव, गरिमा और इसके विश्वास पर कभी आँच नहीं आने देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी
तो आप अपना त्याग भी कर सकते हैं। इतनी प्रेम की भावना तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि जब गर्म प्रदेश के निवासी और ठंडे प्रदेश के यानी उत्तरी ध्रुव के लोग जब अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते, चाहे वो सर्दी में कपकपा रहे हों या गर्मी में हाँप रहे हों, फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाते, तो आप भी अपने इस देश की भूमि का गौरव और सम्मान बनाकर रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। और इस पूरी कविता में उपमा, रूप, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जगह जगह आपको बताया मैंने कि कहाँ किस कविता में किस जगह कौन सा अलंकार है। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।